गुड मॉर्निंग। मैं सत्यनारायण कासनिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक टॉपिक ले आया हूँ, फॉर्मल इन्विटेशन। आरबीसी बोर्ड के अंदर कक्षा 12वीं में अंग्रेजी अनिवार्य में ये 4 अंक का टॉपिक आता है और आप फॉर्मल रिप्लाई के जो रूल्स होते हैं उनको आप अगर नियमों को अच्छी तरह से जानते हो या उनको फॉलो करते हो तो 4 में से 4 अंक आप हासिल कर सकते हो। तो फॉर्मल रिप्लाई के बारे में सबसे पहले हम फॉर्मेट के बारे में जानते हैं कि फॉर्मल रिप्लाई का फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले फॉर्मल रिप्लाई लिखते समय हमें इसको थर्ड पर्सन में लिखना है। थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं ही, सी, इट और नेम, यानी ये प्रोनाउन होते हैं किसी व्यक्ति के, इसमें लिखना पड़ता है या किसी व्यक्ति का नाम लिखना पड़ता है या दे का प्रयोग हो जाता है। और दूसरा इसका रूल है, इसमें डेट और वर्ष का वर्णन करना होता है। फॉर्मल रिप्लाई लिखने वाला जो व्यक्ति होता है वो मेजबान के यहाँ पर जो भी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है उस कार्यक्रम के डेट और वर्ष का वर्णन करता है। तो इसमें डेट और वर्ष का वर्णन होता है। और तीसरा रूल इसका होता है, ये 40 से 50 शब्दों के अंदर लिखा जाता है। ये शब्दों की लिमिट है। और चौथा है, इसमें बॉक्स में बंद कर देते हैं लिखने के बाद में। ये फॉर्मेट का रूप होता है। और इसके फॉर्मल रिप्लाई लिखने के 2 रूप होते हैं, एक्सपेक्टिंग इन्विटेशन और डिक्लाइनिंग इन्विटेशन। तो एक्सपेक्टिंग इन्विटेशन का अर्थ बताता हूं, स्वीकार करने वाला निमंत्रण। अर्थात मेजबान व्यक्ति जब कभी भी अपने घर पर कोई कार्यक्रम का आयोजन करता है तो आपको वो निमंत्रण भेजता है। तो आपको फॉर्मल रिप्लाई के माध्यम से उसको जवाब देना पड़ता है और वह जवाब स्वीकार करने वाला है या अस्वीकार करने वाला है, इसके बारे में आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो स्वीकार करने वाले जो निमंत्रण होता है उसके अंदर आपको फॉर्मल रिप्लाई में लिखना पड़ता है, ही हैज़ ग्रेट प्लेजर टू अटेंड दिस पार्टी, इस प्रकार की बात लिखनी पड़ती है। और डिक्लाइनिंग इन्विटेशन के अंदर आपको अस्वीकार करने वाले निमंत्रण के अंदर आपको लिखना पड़ता है, ही कैनॉट अटेंड दिस पार्टी, वो इस पार्टी में नहीं आ सकता है और उसका रीजन उसको बताना पड़ता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि फॉर्मल रिप्लाई होता है एक प्रकार का औपचारिक जवाब होता है। जब कोई आपका मेजबान अपने घर पर कार्यक्रम का कोई आयोजन करता है तो आपको वो इनविटेशन कार्ड भेजता है और उस इनविटेशन कार्ड का जवाब आपको देना होता है और ये फॉर्मल रिप्लाई के रूप में जवाब दिया जाता है। तो इसमें स्वीकार करने वाला और अस्वीकार करने वाला, ये 2 इसके रूप हैं। आप यदि उसके कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हो या आप उसके कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हो तो फिर स्वीकार करने वाला लिखिए। यदि आप उसके मेजबान के घर पर कार्यक्रम का जो आयोजन हो रहा है उसमें भाग लेने में आप असमर्थ हो या आप जा नहीं सकते हो तो उसके लिए डिक्लाइनिंग इन्विटेशन का ये रूप लिखिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस प्रकार का जो फॉर्मल रिप्लाई होता है ये आरबीसी बोर्ड अंग्रेजी अनिवार्य के अंदर कक्षा 12वीं के अंदर 4 अंक का टॉपिक आता है और इस फॉर्मेट के माध्यम से आप 4 में से 4 अंक हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न में यह है कि यू आर राहुल कुमार, आप राहुल कुमार हो, यू हैव रिसीव्ड ए इन्विटेशन फ्रॉम मिस्टर श्याम एंड मिसेज अटेंड देयर सन्स मैरिज पार्टी ऑन 10 अक्टूबर 2020, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई इन एक्सपेक्टिंग द इन्विटेशन। इस प्रश्न का अर्थ यह है कि आप राहुल कुमार हो और आपने श्याम कुमार और उसकी मिसेज के यहाँ से एक निमंत्रण प्राप्त किया है क्योंकि उनके पुत्र की शादी 10 अक्टूबर 2020 को होने जा रही है। इसलिए आपको एक औपचारिक जवाब के माध्यम से स्वीकार करने वाला निमंत्रण है श्याम कुमार और उसकी मिसेज को लिखना है। इस प्रकार का प्रश्न है। तो हम इस प्रकार के प्रश्न का आंसर किस प्रकार से लिखते हैं? तो ये आंसर हम लिखते हैं। तो इसको आंसर को लिखते समय हमें जो भी रूल होते हैं उन रूल को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो इसका फर्स्ट रूल होता है कि हमें ये थर्ड पर्सन लिखना है। तो लिखने वाला जो व्यक्ति है यहाँ पर है राहुल कुमार। राहुल कुमार के लिए यहाँ पर थर्ड पर्सन आएगा ही। तो यहाँ पर ही लिखने के बाद में यहाँ लिख देंगे थैंक्स मिस्टर
श्याम कुमार and his missus for their kind invitation to attend their son's marriage party on October 10, 2020. He has great pleasure to expecting the invitation. इस प्रकार से आपको फॉर्मल रिप्लाई लिखना पड़ता है। तो हम जानते हैं इस फॉर्मल रिप्लाई की हिंदी ट्रांसलेट। इसमें यह बताया गया है कि राहुल कुमार, ये फॉर्मल रिप्लाई है, श्याम कुमार और उसकी मिसेज को लिखता है। तो उसमें यह बताया गया कि ही थैंक्स मिस्टर श्याम कुमार एंड हिज मिसेज फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। यानी राहुल कुमार है श्रीमान श्याम कुमार और उसकी मिसेज के घर से इस प्रकार का निमंत्रण प्राप्त करके वो उनको धन्यवाद देता है टू अटेंड देयर सन्स मैरिज पार्टी ऑन October 10, क्योंकि उसके पुत्र की शादी है 10 अक्टूबर 2020 को है या उसकी शादी होने जा रही है। He has great pleasure to expecting the invitation. वो इस प्रकार के स्वीकार करने वाले निमंत्रण को पाकर के या इस कार्यक्रम में भाग लेने का इच्छुक है और अपने आप को बड़ा ही प्रसन्न महसूस करता है। इस प्रकार की बात लिखनी पड़ती है। ये लिखने के बाद में आपको इसको बॉक्स में बंद कर देना पड़ता है। तो हम इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्योंकि जब हम इसको बॉक्स में बंद नहीं करते हैं तो हम पूरे अंक हासिल नहीं कर सकते हैं। ये इसका रूल है, इसलिए इसको फॉलो करना पड़ता है। तो फॉर्मल इन्विटेशन के बारे में सभी विद्यार्थियों ने जाना कि किस प्रकार से लिखा जाता है, और अगले वीडियो में आपको इनफॉर्मल रिप्लाई के बारे में बताया जाएगा। सभी विद्यार्थीगण हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर जानकारी प्रदान कर सकें। धन्यवाद।